नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं AKS रेडियो 90.4 FM आरजे सोनम के साथ। और आज हम बात करने जा रहे हैं AKS यूनिवर्सिटी सतना में रचित विकसित भारत संकल्प गीत की, जो भारत सरकार के विकसित भारत विजन 2047 को समर्पित एक प्रेरणादायक प्रयास है। बता दें कि इस गीत को यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट के डीन सुधीर जैन जी ने लिखा है। इसके साथ इस गीत को आवाज दी है यूनिवर्सिटी के संगीत विभाग के प्रेष झा जी और छात्रा चैत्या रैकवार ने। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्टूडियो में अपने मेहमानों से आपका परिचय कराती हूँ। लॉ विभाग के डीन डॉक्टर सुधीर जी और साथ ही प्रेष जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। पहला सवाल सुधीर सर आपसे, विकसित भारत संकल्प गीत लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मैडम आपका। इसकी प्रेरणा सर्वप्रथम मुझे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब से, जिन्होंने विकसित भारत विजन 2047 को देश की आज़ादी के 100 साल पूर्ण होने पर रखा है। और इसमें उन्होंने देश की 153 यूनिवर्सिटी को चयनित किया है, उनमें AKS विश्वविद्यालय भी मध्य प्रदेश से है। और विकसित भारत विजन को प्राप्त करने के लिए शिक्षा, उच्च शिक्षा को अनिवार्य तौर पर देश की संस्कृति से जोड़ने और युवाओं को साथ लेकर चलने, साथ ही देश के भटकते और परेशान युवाओं को रोजगार देने और देश की मुख्य धारा से जोड़ने का उनका जो संकल्प था, उसी को साकार करने के लिए विश्वविद्यालय के चेयरमैन इंजीनियर अनंत सोनी जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने मुझसे इस विषय पर चर्चा की। और साथ ही हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय डॉक्टर BA चौपड़े साहब, जो हमेशा प्रेरित करते हैं कुछ नया करने के लिए, तो चेयरमैन साहब ने और कुलपति साहब ने मुझसे इस विषय पर चर्चा की। तब मैंने इसको लिखा और लिखने के लिए चेयरमैन साहब ने प्रेरणा दी कि इसको अपन को विश्व सरकार, विश्व बंधुत्व और साथ ही भारत की जो संस्कृति रही है उस संस्कृति को लेकर, विकसित भारत में शिक्षा को लेकर, साथ ही हमारे जो ग्रंथ हैं, वेद, ऋचाएँ, उपनिषद और धार्मिक परंपराएं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है उसको, और साथ ही हमारे BC साहब हमेशा रिसर्च की बात करते हैं, रिसर्च और इनोवेशन की बात करते हैं, तो शोध को लेकर उन्होंने मुझसे चर्चा की। तो मैंने इसके जितने भी अंतरा लिए वो अलग अलग 4 अंतरा लेके उनको अलग अलग सजाया है। और मैंने फिर ये चर्चा हमारे छोटे भाई प्रियेश सर, उनसे चर्चा करी कि भाई ये गीत है और ये राष्ट्र को समर्पित है और मैं चाहूँगा कि इस गीत को आप गाएं, क्योंकि मैं जो लिखता हूँ इसको ये बहुत अच्छे से गाते हैं। पहले भी मैंने विश्वविद्यालय का कुल गीत लिखा, इन्होंने इतना अच्छा गाया कि जितने बार भी सुना जाए नया लगता है और सब व्यक्ति जितने भी सुनते हैं उससे कनेक्ट हो जाते हैं। और इन्होंने मेरे पहले भी कई सारे गाने गाए हैं, राम भजन गाया है और मेरे लिखे हुए को ये बहुत अच्छे से गाते हैं। ये मुझे समझते हैं, मैं इनको समझता हूँ। इस प्रकार से ये चला। फिर जो है जैसे ही इन्होंने पढ़ा तो इनके अंदर राष्ट्र प्रेम तो है ही, वो इनका प्रेम जागृत हुआ। इन्होंने, हमारी छात्रा है उससे, चैत्या रैकवार, उससे भी चर्चा की। उसने भी इनके साथ पहले इनके साथ ही गाया, कुलगीत को भी गाया। तो इस प्रकार से वो ऐसी एक रूपरेखा बन गई और हम लोगों ने इसको गाया, बनाया। और मैं बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ हमारे IT सेल के डायरेक्टर सोनू सर का। वो सोनू सर की जो नज़र है, पार की नज़र और निर्मा सुपर वाली है, तो वो जो है किस चीज़ को कैसे क्या करना है वो बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। तो उन्होंने इसको देखा, सुना और उनके दिमाग में एक थीम आ गई। उन्होंने, हमारे बाला सर हैं, बाला सर कलाकार हैं, जन्मजात कलाकार हैं। बाला सर ने पूरा पिक्चराइजेशन तैयार किया, लकी ने और उनकी पूरी टीम ने, मुझे सारे नाम आज याद नहीं होंगे, लेकिन सारी टीम ने बहुत ही अच्छे से इसको सजाया, हर शब्द के अनुरूप
चित्रों को, चित्रांकन को और सब कुछ बहुत अच्छे से दिया है। अब मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जितने लोगों ने सुना है, इसकी तुलना आज से 35 साल पहले भारत सरकार के द्वारा और DD1 पर मिले सुर मेरा तुम्हारा गाना आया था, वो जैसे पूरे देश को कनेक्ट कर लेता था, उससे इसकी तुलना की गई। इसलिए मुझे इसको लिखने में और इसका सृजन करने में आत्मीय सुख मिला है। इसी बीच हमारे श्रोता आपकी लेखन की जर्नी के बारे में भी जानना चाहेंगे, प्लीज बताएं। मेरी जर्नी तो मैं ये कहूँगा कि 1995 से स्टार्ट होती है, आज से 31 साल पहले। तब मैंने लिखना शुरू किया था। लिखते लिखते कई हजार कविताएं लिख लीं और मैं रोज़ कम से कम 10 कविताओं का तो एवरेज निकलता होगा। एवरीडे 10 कविताएं लिखता हूँ। आचार्य विद्यासागर महाराज पर मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी। रोज़ प्रतिदिन सुबह उठता था तो पहला काम था आचार्य विद्यासागर महाराज जी के लिए एक काव्य लिखूं, उसके बाद दूसरा काम करता था। तो इस प्रकार से मेरी जर्नी जो रही वो आचार्य विद्यासागर महाराज को समर्पित रही और उन्हीं से मैं प्रेरणा लेता था। और अभी एक माँ शारदा पर नया गीत लिखा है और मैंने कल ही प्रियेश सर से चर्चा की, बाला सर से चर्चा की, सोनू सर से चर्चा की, तीनों लोगों से चर्चा की और इसको लक्ष्य रखा है कि 2026 फरवरी में ही इसको अपन तैयार कर लेंगे। और हमारा विश्वविद्यालय का जो कहना चाहिए AIU का सेशन है, वो फाइनल राउंड में नेशनल लेवल पे मेरे बच्चे जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के, तो उन बच्चों का जो प्रोसेसन सेशन है उसमें पिछले बार भी हमारी रैंक थी, इस बार भी रैंक रहना चाहिए। और हमारा लिखा हुआ ये भक्ति गीत माँ शारदा के लिए समर्पित है, उसको मैं तैयार करके प्रिय सर को सौंप दिया है और बच्चे उसको बहुत अच्छे से तैयार करके आगे बढ़ाएंगे और मुझे विश्वास है कि प्रोसेसन में भी हम लोग इस बार कामयाब रहेंगे। अगला सवाल प्रेष जी आपसे, जब आपको इस गीत को गाने का मौका मिला तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? इसमें मैम एक चीज़ बहुत साफ साफ दिखाई देती है कि जैसे आप मोटिवेशन की बात अगर आप करती हैं तो सबसे पहली चीज़ इसका सब्जेक्ट है इस गाने का, कि इस गाने में जो 2-3 सब्जेक्ट लिए गए हैं, सबसे पहले तो देश की बात है इसमें, तो ऑब्वियसली कोई भी पर्सन होगा वो कनेक्ट होगा उस चीज़ से। और सबसे बड़ी चीज़ कि मैं कंपोज़र हूँ, तो एज अ कंपोज़र जब एक कंपोज़र को शब्द अच्छे मिलते हैं, सबसे बड़ी चीज़ जिसने वो शब्द लिखे हैं, अगर वो किसी कंपोज़र को बहुत अच्छे से समझा देता है उस चीज़ को, तो अपने आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो इट्स अ फीलफुल थिंग कि हम उसको फील कर सकते हैं और जिस चीज़ को हम महसूस कर सकते हैं उसके लिए प्रतिक्रिया हमेशा पॉजिटिव जाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग, जी, एज सिंपल एज। ठीक है, अगला सवाल सुधीर सर आपसे, इस गीत के माध्यम से आप युवाओं और समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? इस गीत के माध्यम से मोदी साहब और देश के विजन 2047 की दिशा में बच्चे अपनी एनर्जी को, अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को लेकर चलें और शिक्षा के माध्यम से इस संकल्प की प्रतिपूर्ति करें। और जैसा मैं इस संकल्प के लिए दृढ़ संकल्पित होकर जुट गया हूं, और मेरा आह्वान है कि सारे बच्चे कदम से कदम मिलाकर इस देशभक्ति के प्रति समर्पित हों और 2047 विजन में अपना योगदान दें। ठीक है, अगला सवाल प्रेषी आपसे, एक राष्ट्र निर्माण से जुड़े गीत को गाते समय आपकी भावनात्मक तैयारी कैसी रही? तैयारी तो मैम कहना चाहिए कि जब हम कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जो हमें पसंद है, हमारी फील्ड हो, बिल्कुल, और उससे भी बड़ी चीज़ कि आपको वैसा मटेरियल अगर मिल जाता है कि जैसा आप चाहते हैं, जैसा आपने कभी किया ना हो, तो उसको करने में जो एक जो पॉजिटिविटी और एहसास हमें महसूस होता है ना, उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एज अ कंपोजर अगर बात करूं। और एज अ सिंगर अगर मैं बात करूं तो खुद का बनाया हुआ भी तभी अच्छा लगता है जब वो कनेक्ट हो जिन्होंने वो बना के दिया। जैसे सुधीर सर ने एक लिरिक्स लिखा हुआ है, तो हम लोग कुछ भी क्रिएट करते हैं तो आपस में डिस्कस करते हैं, तो वो डिस्कशन एक नतीजे पर पहुंचता है और जब मैं उसको गाता हूं तो उसका एहसास भी शायद ही मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। चलिए सुधीर सर, अब आपसे एक अगला सवाल, विकसित भारत विजन 2047 को शब्दों में ढालना कितना चुनौतीपूर्ण रहा? मैडम, मैं छोटे से शब्दों में ये कहूँ, ये मेरा अहंकार नहीं है, मैं माँ सरस्वती की जाप करता हूँ पिछले 30 सालों से। क्या बात है, शानदार।
और उस जॉब का प्रभाव ये है कि मुझे जो वर्क दिया जाता है मैं उसको जैसा सामने वाले ने अपेक्षित किया है उससे ऊपर देने का प्रयास करता हूँ। और लिखने में तो अब मुझे ऐसा है माँ कृपा से कि जो भी सोच लेता हूँ, जो भी करता हूँ, वो एक साथ एक सिटिंग में लिख लेता हूँ। तो अब मुझे कोई चीज़ चुनौतीपूर्ण नहीं लगती है, मुझे बहुत मज़ा आता है कोई टास्क मिलता है। क्या बात है, शानदार। अच्छा प्रियेश जी, रिकॉर्डिंग के दौरान ऐसा कोई पल जो आपको हमेशा याद रहे? एक तो सबसे बड़ी चीज़ रहती है कि अगर कोई चीज़ हम पहले से सुने हुए हों और किए हुए हों, वो हम करते हैं तो बहुत इजी रहता है, लेकिन कोई नई चीज़ को करना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। तो वो जो चैलेंज है, तो उसको जो मैंने एहसास किया है जब मैं वो कर रहा था, तो वो हमेशा याद रहेगा मुझे कि मैंने कुछ नया किया है और ऐसा किया है कि लोग उसको पसंद कर रहे हैं, और यही चीज़ मुझे हमेशा याद रहती है और याद रहेगी। और कुछ और नया करने की भी प्रेरणा मुझे यहीं से मिली है। क्या बात है, शानदार। यही सवाल सर मैं आपसे भी करना चाहूँगी, रिकॉर्डिंग के दौरान ऐसा कोई पल जो आपको हमेशा याद रहे? रिकॉर्डिंग करते समय हम इन छोटे भाइयों के लिए प्रियेश हो गया या इनकी पूरी टीम लगातार इनसे सीखते रहते हैं। और जहां इनको लगता है कि मुझे कुछ बताना चाहिए तो मैं इन्हें तुरंत बताता हूं। जैसे कई सारे शब्द आते हैं या है, करें या करे। यहाँ क्या है, गाने वाले या कंपोजर यहाँ थोड़ी सी चूक कर जाते हैं, लेकिन चूंकि लिखने वाले ने को उसको तो पता होता है ना कि कहाँ करे हैं या करे हैं, तो वहाँ इन लोगों को मैं बताता हूँ। तो इन लोगों को भी बहुत मजा आता है कि सर मतलब मेरे साथ रहते हैं हमेशा, सर खुद बता देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इनके दिमाग में कोई कंपोजिंग चल रही, बहुत अच्छी चलती है, लेकिन कभी कभी मेरे दिमाग में भी कोई चीज़ आ जाती है, क्योंकि लिखने वाले को पता है कि ये चीज़ ऐसे अटैक करेगी लोगों पर। तो वो मैं जो है ना इनको बताता हूँ, तो ये बहुत खुश होते सर कि आपको कैसे मिल गई, कैसे समझ में आ गई, और ये उसको बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो ये हम लोगों के बीच का जो ट्यूनिंग है ये सुखद लगती है। जी। अच्छा प्रियेश जी, आज के युवाओं के लिए इस गीत की सबसे बड़ी सीख आप क्या मानते हैं? वैसे तो इस गाने में मैम हर लाइन, हर स्टैंजा, इसका स्थाई, इसका अंतरा अपने आप में बहुत यूनिक लगता है मुझे, इसका चाहे कोई भी पोर्शन हो। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो पॉइंट है विकसित भारत, कि हम अगर कितने भी टॉपिक्स में बात करेंगे आएगा तो सब भारत के अंदर ही। तो इसके जो वैरायटीज है, मतलब जो राइटर ने, सुधीर सर ने जो इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, उसका मोटो सिर्फ एक जाता है कि वो भारत के विकास की ओर ले जाना चाह रहे हैं लोगों को, और यही सबसे बड़ा पॉइंट मुझे इसमें लगता है मैम। अच्छा सुधीर सर, जब हम चर्चा की शुरुआत कर रहे थे तो आपने एक बातों बातों में जिक्र किया कि कोई नया गाना भी आपका आने वाला है। जरा बताएं कौन सा गीत अब आने वाला है? वो मैंने मैडम माँ शारदा पर अभी लिखा हुआ है, तो उसको प्रियेश सर तैयार कर रहे हैं। हालांकि मैं उसके आपको कुछ मुखड़े बता देता हूँ, बाकी तो तैयारी है, तब लॉन्च होगा आएगा जी। उसको मैं आपके सामने जी। रखूंगा। मैया शारदा भवानी मैहर वाली, जय हो जय हो जय हो, जय हो। ज्ञान की ज्योत जगा दे मैया, अंधियारा हर लो मैया तेरी, जय हो जय हो जय हो। क्या बात है। ये इसका मुखड़ा है, बाकी अंतरा रिलीज होने के बाद ही बताना मुझे लगता है अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब समय का ख्याल रखते हुए आखिरी सवाल, आखिर में आप सभी एकेएस यूनिवर्सिटी के इस पल को भारत के सांस्कृतिक और शैक्षणिक योगदान के रूप में कैसे देखते हैं? पहले सुधीर सर आप बताएं। यदि देशभक्ति किसी के अंदर है तो निश्चित तौर पर देशभक्ति को कैसे प्रकट करना है वो इस सॉन्ग में दिया गया है जी। और इसमें विकसित भारत लक्ष्य को प्राप्त शिक्षा के माध्यम से जो करना है और शिक्षा लेना कैसी है ये भी इसमें बताया गया है। और व्यक्ति को पैदा होने से लेके अंत समय तक जीना कैसे है वो भी इसमें बताया गया है। मतलब वो व्यक्ति आध्यात्मिक भी हो सकता है, शैक्षणिक भी हो सकता है और राष्ट्रभक्त भी हो सकता है। इसमें सारी चीजें वो बताएंगे। चलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों स्टूडियो में आए और अपना कीमती वक्त दिया और इतनी अहम जानकारी साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो जिन्होंने विकसित भारत संकल्प गीत के माध्यम से देश के उज्जवल भविष्य की भावना को आवाज और शब्द दिए हैं वो है हमारे सुधीर जी और
प्रेज झा जी और साथ ही हमारे यूनिवर्सिटी की छात्रा चैत्य रैकवार जी ने। आपको बता दें दोस्तों कि इस गीत को आप अब AKS यूनिवर्सिटी के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, फिर मिलूंगी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।